नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम दोस्तों प्राचीन इतिहास यानी दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो टोटल 20 प्रश्न इसमें हम करने वाले हैं जो कि MCQ रूप में होंगे और इसमें आपको राइट आंसर बताना है और लास्ट में आप कमेंट करेंगे कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में किसने दिया था ये बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, याद रखेंगे इनके प्रथम उपदेश को। देखिए अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो फाहियान था दोस्तों, ये फाहियान होगा। तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि वेन सॉन्ग पूछे, वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो डी यहाँ पर इसका होगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे उनमें से सबसे प्रसिद्ध सबसे फेमस कौन था? तो कालिदास दोस्तों उनमें सबसे फेमस थे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिशेर ने प्रशंसा की थी। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है उसमें हरिशेर ने किसकी प्रशंसा की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसकी? समुद्रगुप्त की। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरिशेर की प्रयाग प्रशस्ति याद रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? तो हरिशेर की प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है? तो बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर 6 दोस्तों कट गया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न हम देख लेते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, घटोत्कच ने। तो गुप्त संवत की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने, ए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त संवत की स्थापना की श्रीगुप्त ने दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? यानी किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो बिंबिसार ने जीवक को दोस्तों अवंती के राजा के यहाँ पर चिकित्सा के लिए भेजा था। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी केवल एक ही ऑप्शन में है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चंस कट गए हैं। वैदिक कालीन नदी परुषणी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था का आधुनिक नाम है। यानी जो परुषणी नदी है जहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है? तो परुषणी नदी दोस्तों रावी नदी को कहते थे। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सतलज को सतुद्री कहते थे, सतलज को सतुद्री कहते थे और व्यास को बिपाशा कहते थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कुमार चरितम की रचना किसके द्वारा की गई थी? 10 कुमार चरितम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो 10 कुमार चरितम की रचना दोस्तों दंडी द्वारा की गई थी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है गुप्तों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? गुप्तों द्वारा जो जारी चांदी का सिक्का किया गया था उसका नाम क्या था? तो चांदी के सिक्के का नाम रूपक था, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूपक नाम था। अगला प्रश्न भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रारंभिक शुंग वंश की राजधानी थी, तो प्रारंभ में शुंग वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो पाटलिपुत्र दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में शुंग वंश की राजधानी थी। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहीं पर है कि बिंदुसार के पिता कौन थे? बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या भद्रबाहु? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पिता थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? तो वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेद त्रयी में आते हैं। अथर्ववेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। किसने की थी दोस्तों? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो सी यहाँ पर करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की अधिकांश मुहरें किससे बनी हैं? तो जो हड़प्पा में मुहरें बनी होती थी वह किससे बनी होती थी? तो सील खड़ी से बनी होती थी, सेल खड़िया, तो सी के करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल खड़िया की बनी होती थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? तो जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों वह व्यवसाय पर आधारित थी, यानी जिस प्रकार से जो व्यवसाय करता था उस तरीके से उनका वर्ण होता था, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने इतिहास के सही किए कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।